संविधान जो होता है, संविधान एक प्रकार का नियम है। जैसे हम बताए हैं कि अपने परिवार को चलाने के लिए जिस प्रकार का नियम होता है, उसी तरह किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश, किसी भी संस्था, किसी भी स्कूल, कोई भी मतलब संस्था हो, स्कूल हो, परिवार हो, देश हो, राज्य हो, चलाने के लिए नियम होना चाहिए ना। जब तक किसी देश को चलाने के लिए कोई नियम नहीं होगा, तब तक हमारे देश का मतलब आगे तरक्की नहीं करेगा। आपका फैमिली भी आगे तरक्की नहीं करेगा। होता है ना कि जब आपके परिवार में झगड़ा झंझट होगा, नियम के अनुसार नहीं चलेगा, तो आपका परिवार क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। आप बिखर जाएगा तो विकास होगा नहीं होगा, विकास वहीं रुक गया। इसलिए किसी भी देश को चलाने के लिए हमारा नियम होना चाहिए। उसी तरह जब हमारा देश आजाद हुआ सन 1947 में, जब मेरा देश आजाद हुआ, तो अंग्रेजों ने सोचा कि आखिर इस देश को चलाएगा कौन, इसको मतलब कुछ नियम होना चाहिए चलाने के लिए। तो यहाँ उस समय मतलब विद्वान लोग जो थे, जैसे भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद में क्या बोलते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, मतलब बहुत विद्वान विद्वान लोग जो थे, उन लोगों को एक सदस्य बनाया गया, एक टीम बनाया गया और कहा गया कि आप लोग क्या करिए, एक संविधान सभा का गठन करिए, एक नियम बनाइए अपने देश को चलाने के लिए, तब ना आपका देश तरक्की करेगा। तो एक संविधान सभा बना, ठीक है। उसके बाद में वो जितने भी समिति बनी थी, उस समिति के सदस्य को कहा गया, नहीं बनी, कहा गया कि आप दूसरे देश में जाइए, दूसरे देश में जाइए और उस देश में देखिए कि उस देश में किस तरह का नियम है। नहीं, उस नियम को पढ़ के तो अलग अलग लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया और कहा गया कि उस देश के नियम को पढ़ के आइए और तो हमारे यहाँ नियम बनेगा। तो इसी तरह से किया गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं संविधान, तो संविधान बना। तो सबसे पहले संविधान किसे कहते हैं, संविधान किसे कहते हैं उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। देखिए संविधान जो है, संविधान किसे, लिखित अथवा अलिखित, मतलब किसी के घर में देखिएगा, हम लोग जैसे फैमिली में कोई लिखित नियम थोड़ी होता है। एगो नियम बना दिए कि हाँ इस तरह के इस तरह के इस तरह के करना है, तो हम लोग तो लिखित नहीं ना कीजिए, हम लोग मौखिक कर दिए कि हाँ इस तरह का नियम हमारे घर में है। और मोतिहारी में हम लोग जैसे मोतिहारी में हम लोग रहते थे, तो किसी किसी डेरा मालिक का नियम होता था 6 बजे के बाद में आप आइएगा तो आपका मतलब गेट नहीं खुलेगा, आपको बाहर रहना पड़ेगा। किसी किसी के डेरा वाले का नियम होता है, ठीक है। उसी तरह उसका जो नियम है उसके पालन करिएगा, 6 बजे से पहले नहीं जाइएगा तो गेट बंद हो जाएगा। तो हर परिवार में तो उसका कोई लिखित थोड़े है, अलिखित है, मौखिक है। तो उसी तरह हमारे देश का संविधान के बारे में लिखित अथवा अलिखित नियमों का समूह, माने बहुत सारे नियम बना, नियमों का समूह जिसके अध्ययन से सरकार की शक्तियां, मतलब सरकार के पास क्या पावर है, जनता का अधिकार और जनता का क्या अधिकार है और कर्तव्यों का निर्वहन होता है, उसे संविधान कहते हैं। अब देखिए लिखित अथवा अलिखित क्या है। पहले लिखित मतलब कहने का मतलब है कोई कोई देश का संविधान लिखित है और कोई कोई देश का संविधान अलिखित है। ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ ही है। मतलब जैसे ब्रिटेन का संविधान को कहा जाता है कि ब्रिटेन का संविधान यानी इंग्लैंड का जो संविधान है वह अलिखित है, ठीक है। और हमारे भारत देश का जो संविधान है वो क्या है, लिखित है। इसको भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है किस देश का संविधान अलिखित है, तो इंग्लैंड का जो संविधान है, इंग्लैंड जो देश का जो संविधान है वह अलिखित है। और किसका संविधान मतलब लिखित है, तो हमारे भारत देश का जो संविधान है वह क्या है, लिखित है। तो लिखित और अलिखितों का समूह, जैसे मान लेते हैं संविधान का जो बुक है उसमें सब नियम लिखा हुआ, उसमें क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि सरकार के पास पावर क्या होना चाहिए, सरकार की क्या शक्ति है, क्या पावर है, जनता का अपना अधिकार क्या है। अब अधिकार समझिए, और फिर कहा है जनता का कर्तव्य क्या है, इस सब के बारे में सोचिए। जनता का कर्तव्य क्या है, सरकार का भी कर्तव्य क्या है। देखिए हम लोगों का अधिकार है कि सरकारी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करना, ये मेरा अधिकार है और इस अधिकार से कोई मुझे रोक नहीं सकता। सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाऊंगा, लेकिन अगर कोई रोकता है मुझे कि नहीं तुमको सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ना है, तो यह मेरा अधिकार है, मैं उसे लेकर आऊंगा, मैं उसे लड़ जाऊंगा, मेरा अधिकार है। सरकारी हॉस्पिटल में दावा लेने गए
अगर सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर मतलब मुझे दवा नहीं दे रहा है तो मेरा यह अधिकार है, मैं उससे लड़ जाऊंगा कि मुझे दवा दीजिए, मेरा अधिकार है। अधिकार समझ गए? मतलब जो अधिकार सरकार की जो मतलब अधिकार हम लोग को दिया है, तो जो मतलब संविधान में जो अधिकार लिखा हुआ है वो मेरा अधिकार हुआ। तो अधिकार के बारे में हम लोग आगे और डिटेल से चर्चा करेंगे कि अधिकार क्या है। फिर कर्तव्य, कर्तव्य क्या है? अब कर्तव्य के बारे में समझिए। जैसे मान लेते हैं हम सरकारी स्कूल में गए, टेबल है, बेंच है, कुर्सी है, उसको हम तोड़ दिए, नहीं तोड़ दिए, चाहे दूसरा कोई उसको तोड़ रहा है, तो हमको उसको डांटना, उसको रोकना, उस सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तो अधिकार और कर्तव्य समझ गए। सरकारी विद्यालय में, सरकारी विद्यालय से ही ले लीजिए, सरकारी विद्यालय में पढ़ना मेरा अधिकार है, इसको इससे कोई नहीं मुझे वंचित कर सकता है, मुझे इससे कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान से बचाना यह मेरा कर्तव्य है कि नहीं? यही सब चीज इस संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है? उसी को तो हम संविधान कहते हैं। जिस तरह का रूल है घर में, जिस तरह का रूल होता है उसी तरह का यह संविधान, उससे अपने फैमिली के जैसा, अपने परिवार के जैसा ही संविधान का मतलब यह संविधान लिखा हुआ है, ठीक है? अब इस संविधान जो है, अब संविधान बनने से पहले हम बताएं कि 30 को 40 को जो मतलब सदस्य जो टीम बना था विद्वान लोगों का, और लोगों को कहा गया कि अब दूसरे देशों में जाइए, तो इसका पहला बैठक किया गया। पहला बैठक यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत के संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ। उस समय उस के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। अब मान लेते हैं 30 आदमी जो टीम में जो शामिल था वो बैठक की। बैठक में हुआ कि इसका कोई, इस बैठक का, इस सभा का तो कोई ना कोई अध्यक्ष होना चाहिए ना, तो कोई अध्यक्ष नहीं था। तो सोचा गया कि इसमें जो बुजुर्ग आदमी है उसी को अध्यक्ष बना दिया जाए, नहीं जो मतलब उम्र में ज्यादा है उनको अध्यक्ष बना दिया जाए। बाद में इसमें विचार किया जाएगा कि किसको अध्यक्ष बनाना है और किसको मतलब नहीं बनाना है, मतलब अध्यक्ष के बारे में बाद में सोचा जाएगा। लेकिन पहला जो बैठक हुआ, एक बैठक हुआ, तो उसमें विचार नहीं हुआ था कि कौन अध्यक्ष बनेगा। तो उसमें जो बुजुर्ग आदमी थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उनको इसका सभा का पहली बैठक में जो बैठक हुआ था उस सभा का अध्यक्ष बना दिया, ठीक है? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को उस समय उसके अस्थायी अध्यक्ष, तो उसको कहा जाता है अस्थायी, अस्थायी नहीं थे तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। उसके बाद में कुछ खामियों की वजह से संविधान सभा का दूसरा बैठक होता है। नहीं बताया कि पहला बैठक इसी तरह हो गया था, फिर दूसरा बैठक होता है 2 दिन के बाद दूसरा बैठक हो जाता है। देखिए यहाँ 9 दिसंबर देख रहे हैं, या 11 दिसंबर, यानी 2 दिन के बाद में फिर दूसरा बैठक हो जाता है और उसमें सर्वसम्मति से चुन लिया जाता है किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इस संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर अस्थायी अध्यक्ष, क्या कहेगा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है। समझ गए? यानी हमारा जब संविधान बनने के लिए जब बात चर्चा हुआ तो बैठक हुआ, सभा लगा, उसमें कहा गया कि कोई अध्यक्ष रहेगा, तो उस समय बड़े बुजुर्ग वही थे, तो इसलिए उनको बना दिया गया, ठीक है? तो पूछता है, सवाल में आपसे पूछेगा कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर पूछेगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। उसके बाद में संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। यानी संविधान सभा का बैठक हुआ, इस पर यही विचार किया गया कि हम लोग का संविधान कैसे बनेगा। तो उसी में कहा गया कि कोई हर एक देश में सब कोई जाए, अलग अलग देशों में लोगों को भेजा गया, किसी को ब्रिटेन भेजा गया, किसी को अमेरिका भेजा गया, किसी को रूस भेजा गया, किसी को जापान भेजा गया, किसी को मतलब अलग अलग देशों में भेजा गया और कहा गया कि जाइए और वहां से नियम कानून समझ के आइए कि उस देश, वह देश कैसे चलता है। तो
अब तो समय लगा था ना, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, ऐसा ही नहीं संविधान बना, बहुत समय लगा, टाइम लगा था। भाई मान लेते दूसरे देश में जाके, ऐसे मान लेते आपके घर में नियम बनाना है, तो आप कहिएगा उसके घर में कैसा नियम है देख के आओ, उसी के जैसा हमारा घर का नियम होगा, नहीं होता है ना कि उसके घर का बहुत अच्छा नियम है, उसी के घर का नियम हम लोग अपना घर के नियम चलाएं, होता है ना इस तरह से। उसी तरह से विचार किया गया कि हमारे देश को चलाने के लिए अलग अलग देशों में जाकर उस देश के नियम देखना होगा कि उस देश में किस तरह का नियम है, तो कैसे देश चल रहा है। उसी तरह से तो बहुत देशों के संविधान का अध्ययन करके, वहां के नियमों के अध्ययन करके हमारा ही संविधान तैयार हुआ है भारत। अब आया समझ में, भारत का संविधान बहुत देशों के संविधान का ये उसमें मतलब नहीं कहिएगा कि एक एक देश के नियम हमारे संविधान में उठाकर रख दिया, ऐसा नहीं, सब देश से। अब इस देश में इस तरह का नियम है, क्या नहीं ये नियम ठीक हमारे देश के लिए नहीं है, हाँ ये देश के नियम हमारे देश के लिए ठीक है, मतलब सब विचार करके मतलब सब लोग अपना अपना लिख के लाए कि इस देश में इस तरह का नियम है, तो हम विचार किया गया नहीं यह नियम हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, चाहे और लोग कहा नहीं यह नियम हमारे देश के लिए ठीक है। इस तरह से हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा, ऐसा ही नहीं ना लगा। मान लेते हैं पैसा भी बहुत खर्चा हुआ था, समय भी लगा, पैसा भी खर्चा हुआ, खर्चा हो भी करेगा। मान लेते हैं विदेश में भेज रहे हैं किसी देश, किसी आदमी को विदेश में भेज रहे हैं, तो वहां जाएगा, खाएगा, पिएगा, रहेगा, तो सर सरकारी के पैसे से खाएगा, पिएगा, रहेगा, तो इसलिए समय लगा था। तो पूछता भी है हमारे संविधान को बनाने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान को बनाने में लगा। और आपसे फिर पूछा जाएगा हमारा संविधान पूरी तरह से कब बनकर तैयार हुआ। हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा पूरा संविधान बनकर तैयार हो गया, यानी नवंबर में हुआ था। अब इसलिए संविधान सभा बनकर तैयार हो गया, यानी कहा मतलब टीम ने कहा कि देखिए मेरा संविधान बनकर तैयार हुआ, कई तारीख का है 24 26 24 की कमी देता है, 24 या 26 रहे तो उसको मान लीजिएगा, यहाँ 26 लिखे हम, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, ये कहिएगा। लेकिन यह हमारा संविधान लागू कब हुआ ये अलग चीज है, बनकर तैयार कब हुआ ये अलग चीज है। तो बनकर 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और यह लागू हो जाता है 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में इसे लागू कर दिया जाता है। मतलब यानी 26 जनवरी 1950 को इसे संपूर्ण भारत में, पूरे भारत में इस नियम को लागू कर देता है। समझ गए, यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में इसे लागू कर दिया। समझ रहे हैं? हाँ। अब कहिएगा कि सर संविधान जो बना उस संविधान में क्या क्या नियम था, मतलब क्या उस नियम बारे में थोड़ा बताइए। तो उस नियम, उसमें कुछ नियम इस तरह का है, देखिएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब संविधान लागू हुआ उस समय, यानी अब इसको जानने से पहले थोड़ा एक और बात जान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा देश आजाद हुआ, उस दिन हमारे लाल किला पर झंडा कौन फहराता है? दिल्ली के लाल किला पर झंडा, जब हमारा देश आजाद हुआ यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन, यानी 15 अगस्त के दिन दिल्ली के लाल किला पर झंडा कौन फहराते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। कौन? नरेंद्र मोदी। अभी नरेंद्र मोदी है तत्काल में, फिर बाद में बदलेंगे तो मतलब प्रधानमंत्री का काम है लाल किला पर झंडा फहराना। कितने तारीख को? 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। और 2 दिन हम लोग का झंडा फहराया जाता है, 26 जनवरी, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, लेकिन 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। अभी 26 जनवरी आने वाला है, उसमें हमारे भारत के राष्ट्रपति, अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद हमारे भारत के राष्ट्रपति है, वो झंडा फहराएंगे अगले आने वाले 26 तारीख। ठीक है, तो ये याद रखना है कि स्वतंत्रता दिवस को लाल किला पर झंडा कौन फहराते हैं? प्रधानमंत्री।
और गणतंत्र दिवस यानी जिस दिन संविधान लागू हो उसको बोलते हैं गणतंत्र दिवस। यानी गणतंत्र दिवस के दिन हमारे देश के मतलब लाल किला पर कौन झंडा फहराते हैं, तो देश के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। ये बात को याद रखिएगा। रामनाथ कोविंद है अभी तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति, रामनाथ कोविंद। अब देखिए दाल भात को भी कर रहे हैं, याद करिए जिस तरह से दाल भात को भी याद करिए, दाल भात सोयाबीन। तो चलिए इस तरह से हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। अब आगे आगे हम देखेंगे कि संविधान में क्या क्या था। संविधान में क्या क्या था, तो हमारा जो संविधान बना ना, तो उस समय 26 जनवरी 1950 के जब मेरा संविधान बना, तो उस समय अनुच्छेद लागू हुआ। उस समय अनुच्छेद कितना था, तो ये अनुच्छेद क्या है, ये अनुच्छेद नियम है। अनुच्छेद 1 में क्या है, अनुच्छेद 2 में क्या है, अनुच्छेद 3 में क्या है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 क्या कहता है, पढ़ेंगे। उसके बाद अनुच्छेद कितना है, 395। यह याद रखना बहुत जरूरी है। जिस समय बना उस समय अनुच्छेद कितना, 395। भाषा कई गो था, अब हम मान लेते हैं भाषा में आ जाइए, भोजपुरी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, बंगाली, ये सब भाषा। अंग्रेजी हिंदी नहीं, हिंदी तो ये है, हिंदी तो राष्ट्रीय भाषा है, अंग्रेजी तो भाई अंग्रेज की भाषा है, हम लोग की भाषा। तो अब जैसे हमारे भारत देश में बहुत सारी भाषा है, जैसे मान लेते हैं तमिल, गुजराती, बंगाली, मराठी, अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा। अपने के भोजपुरी, भोजपुरी तो भाषा कई गो है, उस समय जब है ना भाषा 12 गो, अनुसूची कई गो था 8 गो, भाग कई गो था 22। लेकिन अभी वर्तमान में अभी कितना है, तो अभी कुछ न कुछ नियम में बदलाव होता है, कुछ न कुछ नियम उसमें जोड़ा जाता है, हटाया जाता है, तोड़ मरोड़ कर दिया जाता है। जैसे अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इतना गर्दा उड़ाए हुए हैं कि संविधान को एकदम तोड़ मरोड़ के रख दिया है। ठीक है, 370 धारा हटा दिए, बहुत मतलब संविधान को एकदम तोड़ मरोड़ कर दिए, बहुत सारे नियम हटा रहे हैं, बहुत सारे नियम उसमें घुसा रहे हैं। देखिए, लेकिन वर्तमान समय में इसकी संख्या जो है, अनुच्छेद की संख्या कितना हो गई है, अब भी 445। भाषा का वो 22 गो, अब देखिए भाषा 12 गो था तो क्या हो गया 22 गो, अनुसूची 8 गो था तो 12 हो गया, और भाग 25 गो हो गया। ठीक है, तो भाषा का हो गया 22 गो ही, मतलब ना तेलुगु, मराठी, गुजराती, भोजपुरी, ये सब मतलब भाषा को क्या बना दिया गया, अपना देश का है। हाँ, ये अपने देश, दूसरे देश का संविधान थोड़ी पढ़ रहे हैं हम लोग, अपने देश का संविधान नहीं पढ़ रहे, दूसरे देश का संविधान पढ़ने से क्या फायदा। हम बोले लेकिन पूरे देश की बात नहीं, पूरे देश की बात नहीं, मतलब अपने देश में इतना प्रकार की भाषा है, बहुत भाषा नहीं है। कहा जाता है 4 किलोमीटर थी कितना तो किलोमीटर पर भाषा बदलती है, कितना दूर पर पानी बदल जाता है, कहा जाता है इतना किलोमीटर जाइएगा ना तो भाषा चेंज हो जाएगा, इतना किलोमीटर जाइएगा तो पानी बदल जाएगा। जैसे यहाँ से मुजफ्फरपुर जाइएगा ना तो मुजफ्फरपुर का पानी पीने का मन नहीं करता, पटना ये तो उसे खराब, अच्छा वहाँ से दिल्ली चल जाएगा तो उसे भी खराब नहीं। तो अभी हम लोग का जो चंपारण का जो धरती है बहुत ही अच्छा है, और यहाँ के पानी भी ठीक है, चंपारण की धरती। ठीक है, इस तरह से हमारा संविधान बनकर तैयार होगा। अब समझ में आ गया। अब अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद एक अनुच्छेद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 1 क्या है, तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है, किस अनुच्छेद में कहा गया है, एक अनुच्छेद 1 में कहा गया। फिर अनुच्छेद 2 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 3 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 4 पढ़ेंगे। इस तरह से लगभग कितना अनुच्छेद है, 445 अनुच्छेद के बारे में पढ़ लिए। जिस दिन इतना आप नियम अपने माइंड में रख लिए, संविधान मतलब अनुच्छेद, बुझिए कि अब भारत के सारा संविधान आपके। संविधान में कितना अधिकार है, अधिकार का मतलब होता है ना कि हमें सरकारी स्कूल में पढ़ने का अधिकार है, इसको कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरा अधिकार है। लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान होने से बचाना ये मेरा क्या है, समझ गए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत।